तुम बहुत दुखी हो क्या? क्या तुम्हारे रिश्ते को लेकर, तुम्हारे संबंध को लेकर तुम बहुत परेशान हो? क्या तुम्हारे अपने जीवन में सच में वो समस्या लग रही है जिस काम के लिए तुम्हारा दिन और रात एक जैसा हो गया, जिस वजह से तुम्हारा दिनचर्या खराब हो रहा है, जिस कारण तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई भी चीज सुस्थिर नहीं है, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 11 लौंग और 4 उड़द के दाने। क्या कह रहा हूं? 11 लौंग और 4 उड़द के दाने, मात्र इतनी सामग्री में सब ठीक हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। हम ओपन मंच पर बात कर रहे हैं, हम खुले मंच पर बात कर रहे हैं। ये YouTube बहुत ओपन है, बगल में लोग कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे। आप सच मानिए, जिनको हम तुम्हारे लिए कुछ भी कहते रहते हैं, जिनको हम थोड़ा डांटते डपटते रहते हैं, आप समझ रहे हैं ना हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन मुल्ला मौलवियों की, हम उन तांत्रिक मांत्रिक पाधा पंडित पुजारियों की बात कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो रियल नहीं है। उनको छोड़कर एक भी ऐसा बच्चा हमारा नहीं है जो बगल में आके खराब कमेंट करे। सब अच्छी बातें करते हैं, सब रियल बात करते हैं, सबको आशीर्वाद चाहिए, सबको अपने काम को ठीक करने का साधन चाहिए। आप इतने सालों में कितने ही आपने ऐसे कमेंट्स देखे होंगे? तो जरा समझने की कोशिश करिए कि हम ओपन प्लेटफॉर्म पर भी ये काम कर रहे हैं। ये एक संप्रदाय है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जिसमें लोगों का विश्वास, लोगों की नियति, लोगों का आदर और उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, क्योंकि ये संप्रदाय बन रहा है। ये वो कक्षा है, ये वो पाठशाला है, ये वो क्लास है जहां पर तुम्हें तुमसे मिलवाया जाता है। मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए, आपकी मर्जी। हम सच बोलने के लिए विवश हैं, हम सत्य को दरकिनार नहीं कर सकते। हाँ, सत्य है कि हम थोड़ा आपको डांटते हैं, ये सत्य है कि हम झगड़ते हैं आपके साथ, ये भी सत्य है कि हम तुम्हें गलत नहीं करने के लिए बाध्य करते हैं। ये सच है कि हम कार्मिक अकाउंट को बहुत मायने रखते हैं। ये भी सच है कि हम आपको हो सकता है शुरुआती दौर में ज़्यादा मेहनत करवाएं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक बड़ा सत्य है कि यहाँ पर 100 लोग आते हैं, उसमें से 95-96 लोगों का काम तुरंत ही हो जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है जिससे तुम जीवंत हो रहे हो। पूरे दिन काम करके घर में जाकर किसको सुकून नहीं चाहिए? अपने घर में खुशहाल माहौल किसको नहीं चाहिए? किसको अपनी पति पत्नी के बीच में बेहतर संबंध नहीं चाहिए? किसको अपने बच्चों के साथ सुमधुर व्यवहार नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जिसको अपने प्रेम के साथ, अपने लव के साथ, अपने सबसे बड़ा प्रेम तो आपके अपने बच्चे हैं साहब, जिसके लिए आप जीवंत होते हो, जिसके लिए सुबह शाम जीवन मरण की यात्रा कर रहे हो, जिसके लिए सब कुछ छूट फरेब, जितने भी अच्छे बुरे काम सब आप उसी लिए कर रहे हो। कोई तो है आपका ऐसा खास जिसके लिए आपके दिल में स्पेशल है एहसास कि आप क्या करें ऐसा जिससे सब ठीक हो जाए। हम आज उसी पर बात कर रहे हैं। चाहे आपका बेटर हाफ हो, चाहे आपका अपना पार्टनर हो, चाहे आपका कोई अंतरंग हो, और चाहे आपका कोई बहुत बेटर वन हो जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, जिसको भी तुम पाना चाहते हो, जिसके लिए तुम दिन रात रो रहे हो, जिसके लिए तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना सब एक जैसा हो गया है, जिसके लिए तुम जिंदा तो हो पर नहीं हो, जिसके लिए तुम्हारा शरीर श्वास तो ले रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा। कोई टाइम नहीं बताए तो पता नहीं चलता कि दोपहर हुई, और कोई समय नहीं बताए, घड़ी खराब हो जाए तो सोने की याद नहीं रहती। इन सारी की सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? लौंग और उड़द के दाने। बस इतनी सी चीज से आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। उपाय बड़ा सरल है, उपाय बहुत सार्थक है और त्वरित लाभान्वित करने वाला, तुरंत लाभ पहुंचाने वाला। वेद कहता है नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय शिवतराय च। यानी भगवान शिव को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए बार बार नमन कर रहे हैं क्योंकि वो पति पत्नी एक साथ है। हाँ, क्योंकि उनमें प्रेम है और असहज प्रेम को भी प्रेम बनाकर रखा है उन्होंने।
हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो रोज विष पी रहे हैं, अपने लोगों के लिए, अपने खास लोगों के लिए। खुद तो विष पी रहे हैं, सबके लिए अमृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भवानी शंकरो बंदे, क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई? कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास है। उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। आपको करना क्या है, एक बर्तन लेना है जिसमें आपको 8 कोने का पुष्प बनाना है। जैसे सितारा बनाते हैं स्टार, वैसे ही पहले प्लस बनाइए, फिर 20 से काटते जाइए और फिर सबको आपस में जोड़ दीजिए ऐसे चोच बना बना के। तो वो 8 कोने का एक यंत्र बनेगा। अष्टकोणीय अष्टभुजाई यंत्र कहते हैं। वैसे इसकी बड़ी सारी भाषाओं में अलग अलग है, पर आपको सिर्फ 8 वो चोच निकालनी है। इस प्रकार से आगे हो गया। अब आपको करना यह है कि बिल्कुल बीचों बीच में एक गोला बना दीजिए और उसमें सबसे पहले जो आपको उड़द के दाने की संख्या बताई उन्हें स्थापित कर दीजिए। और आपको बोलना क्या है, ओम छम। जो छत्री वाला छ है उसके ऊपर मकार है, वो बोल करके आपको ये उड़द के दाने रख देने हैं। पश्चात हर उस चोंच के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक लौंग रखते जाना है और अपने पार्टनर के साथ अपना नाम बोल करके रखना है और नमः कहना है। नमः का मतलब स्वीकार और प्रणाम दोनों ही होता है। ऐसा कह के रखते जाइए। बची हुई लौंग को दोनों तरफ, एक तरफ राइट में एक तरफ लेफ्ट में रख दीजिए। अब सब जगह पर कपूर रख दीजिए, जहां जहां जो भी सामान रखा है। एक तरफ से जलाना शुरू करिए। कोशिश करिए किसी इस तरीके से जलाएं, अगरबत्ती इत्यादि से कि फटाफट 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 सब कुछ जला पाए। और जितनी देर वो जले उतनी देर आपको हाथ जोड़ करके अपने पार्टनर का और अपना 7 बार नाम लेके ओम छम ओम छम ओम छम ऐसे बात करते रहना है, ऐसे बोलते रहना है। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। इस जप में संशय नहीं है, ऐसा वेद कहता है। इसे बार 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 बार, ये बीज मंत्र है। जितना सुनने में छोटा है, छोटा सा बीज मिट्टी में डालिए कितना बड़ा पौधा बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसका फल है। इसे किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। घर में बरकत बढ़ती है, धन आने लग जाता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। प्रेम के लिए संजीवनी है। करके देखिए, बहुत जल्दी आप इसे लाभान्वित होंगे। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करिए। ओम नमः शिवाय।